अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोर सिंध पाकिस्तान ने अपनी एडमिशन 2024 अनाउंस कर दी है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, इसमें और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है एंड इसके जो कैंपसेस है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और इनकी जो शेड्यूल है, टेस्ट का शेड्यूल, उनके बारे में और बीएस थर्ड ईयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी। तो मेक श्योर वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में पाकिस्तान की कोई भी स्कॉलरशिप आती है या कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन आती है या कोई जॉब आती है तो उसके रिगार्डिंग अपडेट दी जाती है इस चैनल पे। तो मेक श्योर चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग भी आपके लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि यानी कि जी जो लास्ट डेट होगी वो 1 अक्टूबर इनकी लास्ट डेट होगी। और हमारे जो प्लानिंग के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आप सबको एक हफ़्ता पहले जो भी इनके पास पेपर, जो भी इनका मटेरियल होगा वो आपसे शेयर कर देंगे। उसके बाद हम आपकी मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो मज़ीद मालूमात जानने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बना दिया जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके मज़ीद मालूमात जान सकते हैं। ठीक है, तो लाजमी इस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना, वहाँ पर आपकी मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं हम लोग। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के बारे में, सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है। एंड अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ जो यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई हैं। तो ये जो एडमिशन है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम दोनों के लिए अनाउंस हो चुका है। अब इसमें आप इनका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। जो स्टूडेंट जिन्होंने ओ लेवल या ए लेवल कंप्लीट कर दिया है तो वो उनको रिक्वायर्ड है कि वो अपनी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट सबमिट कराएं। और जो बीएस थर्ड सेमेस्टर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये एलिजिबिलिटी है कि वो अपने जो लास्ट क्वालिफिकेशन उनके सर्टिफिकेट वो उनको प्रोवाइड करें। और उनके साथ ये भी बताया कि वो अपना डोमिसाइल पीआरसी एनआईसी या बे फॉर्म भी एज ए डॉक्यूमेंट तो वो उनको देना पड़ेगा। बाकी जो बीएस प्रोग्राम में इनका जो प्रोग्राम का क्राइटेरिया है, मिनिमम जो पासिंग स्कोर है वो 40 है इस बार। और जैसे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद क्या करना है, आपको अपना जो ये फॉर्म होगा उसको प्रिंट निकालना है और उसके साथ कुछ ओरिजिनल एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपको अटैचेस कराने हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सबमिट करानी है। बट जब आपकी सिलेक्शन होगी, अभी नहीं, अभी आपको जस्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। और ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। और उसके साथ हम बात करते हैं इनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अगर हम बात करें अल्लामा आय काज़ी कैंपस जामशोर मेन जो कैंपस है, तो उसमें मॉर्निंग इवनिंग मोस्टली सब डिपार्टमेंट मॉर्निंग इवनिंग में होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिपार्टमेंट है जो फार्मेसी जो 5 ईयर्स का प्रोग्राम होता है 10 सेमेस्टर का, मॉर्निंग इवनिंग में दोनों में एडमिशन अनाउंस हो चुकी है। और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि एचएससी प्री मेडिकल विथ एटलीस्ट 60% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए। आपकी इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होने चाहिए और आपका बैकग्राउंड प्री मेडिकल का होना चाहिए। एलएलबी की बात की जाए तो लॉ 5 ईयर 10 सेमेस्टर मॉर्निंग। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एचएससी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स इन लॉ एडमिशन टेस्ट लेट जिसे कहते हैं, वो एचएससी जो कंडक्ट करती है उसमें 50% मार्क्स होना लाजमी है। उसके बाद हम बात करें बीएमएस बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, तो वो भी 5 ईयर्स का प्रोग्राम है 10 सेमेस्टर। ये जस्ट मॉर्निंग के लिए प्रोग्राम है और उसमें आपकी एचएससी प्री मेडिकल या ए लेवल वालों स्टूडेंट उनके बायोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% एग्री स्कोर होना चाहिए इन इंटरमीडिएट। अब अगर हम बात करें बीबीए ऑनर्स की, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं जिसमें मॉर्निंग इवनिंग दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो है कि आपके इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होने चाहिए। और आर्ट्स ग्रुप वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सोशल साइंस डिपार्टमेंट मिल सकता है। अगर हम बात करें बी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, 8 सेमेस्टर इसमें होते हैं और जो मॉर्निंग में सिर्फ ओनली है, इवनिंग में नहीं है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपके इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए और एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। और पीईसी की पॉलिसी के तहत आपकी 33 इंटू टेस्ट में स्कोर आ चुका है तो आप सेलेक्टेड हैं। यहाँ पे वो पॉलिसी अप्लाई नहीं की जाती जो 40% वाली है, यहाँ पे आपको 33% पे आपको एडमिशन मिल सकती है। उसके बाद हम बात करें BH BCD BFA BTG 4 ईयर्स जो 8 सेमेस्टर प्रोग्राम होता है जिसमें आर्ट, हिस्ट्री, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन होती हैं, डिपार्टमेंट आ जाते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में
नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको लाजमी वॉच कर लेना। बाकी इस डिपार्टमेंट की नहीं होगी, सब डिपार्टमेंट की मैं एलिजिबिलिटी क्रिएट बताऊंगा, आपको अलग वो वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का। अब हम आते हैं मेन जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनके जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें 20 प्रोग्राम की जो 4 ईयर 8 सेमेस्टर के होते हैं। अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं नाम बता बता के थक जाऊंगा, बट मैं आपको कुछ डिपार्टमेंट बताने की कोशिश करूंगा, मैं भी सब बता दूं। तो इसमें पहले जो है एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजी, अरेबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इस बार उन्होंने ऐड किया डिपार्टमेंट। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कोस्टल मेरीन साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर रिलीजन्स, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, डेटा साइंस, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इंग्लिश, अप्लाई लिंग्विस्टिक, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, एनवायरमेंटल साइंस, फ्रेश वाटर, बायोलॉजी, फिशरीज, forensic accounting and fraud examination, gender studies, general history, genetic geography, geology, health and physical education, psychology, information technology, international relations, Islamic study, library information science, mathematics, media and communication study, medical laboratory technology, microbiology, Muslim history, nutrition and food science, Pakistan study, Pearson, philosophy, physiology, physics, political science, poultry farming and management, public administration, public health, rural development studies, Sindhi, social work, sociology, software engineering, statistics, Urdu and zoology। तो ये सारे मॉर्निंग प्रोग्राम हैं जो 4 ईयर प्रोग्राम एस सेमेस्टर के होते हैं। इन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो देख लेना है। बाकी इवनिंग प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस आ जाते हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये डिपार्टमेंट आते हैं इवनिंग प्रोग्राम में। उनके अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 50% अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आप एलिजिबल हैं, बट लेट मी कन्फर्म, आप वो वीडियो देख लेना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर MBA ऑनर्स की बात की जाए तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 ईयर 4 सेमेस्टर जो मॉर्निंग के लिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 4 ईयर्स आपके कंप्लीट होना चाहिए BBA ऑनर्स में विद मिनिमम 60% एग्रीड मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद MBA इवनिंग की बात की जाए तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर 6 सेमेस्टर आपको इवनिंग में पढ़ाया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 6 ईयर एजुकेशन होगा लाइक BS, BE, MBBS, MA, MSc एंड अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 50 एग्रीगेट होगा, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एल्सा काजी कैंपस हैदराबाद के बारे में बात करें तो उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के बारे में बात करें तो LLB जो 5 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, 10 सेमेस्टर मॉर्निंग में पढ़ाया जाता है। तो उनकी एलिजिबिलिटी है कि आपकी HSC में 50% मार्क्स होना चाहिए और लेट टेस्ट भी आपको एटलीस्ट, और लेट टेस्ट में भी आपके 50% मार्क्स होना लाजमी है। और LLM की बात की जाए तो लास्ट 2 ईयर्स जो 4 सेमेस्टर प्रोग्राम होता है जो सिर्फ इवनिंग में पढ़ाया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी LLB जो डिग्री वो 2nd क्लास में पास होनी चाहिए और प्री एंट्री टेस्ट भी। अब हम बात करें फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में तो BEd एलिमेंट्री होता है जो एजुकेशन 8 सेमेस्टर 4 ईयर का होता है, जस्ट मॉर्निंग में पढ़ाया जाता है, इवनिंग में नहीं होता। बाकी BEd सेकेंडरी 2.5 ईयर्स की बात की जाए तो ड्यूरेशन 2.5 ईयर्स है, 5 सेमेस्टर होता है, मॉर्निंग एंड वीकेंड प्रोग्राम्स होते हैं। जो वीकेंड प्रोग्राम्स होते हैं वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे पढ़ाया जाता है। वो वीकेंड प्रोग्राम की जो टाइमिंग है वो फ्राइडे एंड सैटरडे 2 बजे से लेकर 6 तक और संडे को 12 नून से लेकर शाम के 6 तक पढ़ाया जाएगा। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपका BA, BSc, BCom पास होना चाहिए विथ मिनिमम 45% ऑफ मार्क्स के साथ। उसके बाद BEd सेकेंडरी 1.5 की बात की जाए तो ड्यूरेशन 1.5 ईयर का होता है जो 3 सेमेस्टर का होता है प्रोग्राम। और जो मॉर्निंग यानी वीकेंड प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपकी क्लासेस फ्राइडे, सैटरडे, संडे को होंगी और वीकेंड प्रोग्राम्स की जो टाइमिंग होगी वो फ्राइडे एंड सैटरडे को 2 से 6 होंगी और संडे को 12 नून से लेकर शाम के 6 तक होंगी। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो उसमें MA, MSc, MCom, 4 ईयर्स BS विथ मिनिमम 40% ऑफ मार्क्स के साथ अब हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब मेन बात करते हैं इसकी शेड्यूल के बारे में, एडमिशन ऑफ शेड्यूल। तो आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन स्टार्ट होगी वो 6 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। आप इनकी वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ से आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 4 अक्टूबर 2023 है। मे बी ये लास्ट डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एवरी ईयर वो करते हैं इस चीज़ को, तो मे बी इस साल करें पर कंफर्म नहीं है। तो अगर होगा कुछ ऐसी अपडेट होगी तो इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद अगर हम प्री एंट्री टेस्ट की बात करें तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम की जो टेस्ट होगी वो अक्टूबर
15, 22 एंड 29 2023 को टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। प्री टेस्ट मतलब 3 टेस्ट इस बार होंगी, 15 को, 22 को और 29 अक्टूबर को इनकी आपकी टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, प्री एंट्री टेस्ट। बाकी LLM डिग्री प्रोग्राम की उनकी जो टेस्ट होगी वो 19 नवंबर 2023 को कंडक्ट की जाएगी। अब प्री एंट्री टेस्ट का जो कंडक्ट की जाएगी वो मोस्टली अल्लामा काजी कैंपस में कंडक्ट की जाती है एंड मे बी अदर जो लोकेटेड कैंपसेस हैं उनमें भी की जा सकती है। बाकी एडमिट कार्ड पे आपको लिखा होगा कहाँ पे आपका कैंपस है, वेन्यू है, टेस्ट वेन्यू। उसके साथ इनकी जो 3000 एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है आप किसी भी हबीब बैंक LTD पाकिस्तान में सबमिट करा सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने नीचे ये भी लिखा था डिटेल रिगार्डिंग द एडमिशन पॉलिसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन टू द अबव डिग्री प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन द प्रॉस्पेक्टस 2024। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो बना दूंगा हर एक डिपार्टमेंट का अलग, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों किया, इसलिए किया कि आप चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को भी नीचे ज्वाइन कर लेना है जो प्री एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो यहाँ का ईमेल नंबर भी दिया गया है, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस ऊपर और यहाँ पे कुछ इनके कैंपस जो हैं उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद अगर हम सिंध यूनिवर्सिटी लाल कैंपस बदिन की बात की जाए तो उसमें BS 4 ईयर्स 8 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो मॉर्निंग में पढ़ाया जाता है। और BBA ऑनर्स की बात किया तो वो 4 ईयर 8 सेमेस्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मॉर्निंग में वो भी पढ़ाया जाता है। बाकी जो B.Ed 1.5 ईयर होता है, जो ड्यूरेशन 1.5 3 सेमेस्टर का होता है, जो वीकेंड में क्लासेज उनकी चलेंगी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को। मोस्टली टाइमिंग सबकी सेम है, मैं पहले बता चुका हूँ हर एक चीज़, ठीक है। तो उसके साथ सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस मिरपुर खास की बात की तो उसमें भी BS 4 ईयर 8 सेमेस्टर, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स ये भी मॉर्निंग में है और BBA भी प्रोग्राम है वो भी मॉर्निंग में है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जो मैंने अभी यहाँ पे बताई, वो भी एलिजिबिलिटी इनकी मोस्टली सेम ही है। बाकी एलिजिबिलिटी की वीडियो मैं बना दूंगा जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शेख यूनिवर्सिटी कैंपस दादू की बात करें तो उसमें भी BS 4 ईयर 8 सेमेस्टर प्रोग्राम है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मॉर्निंग में प्रोग्राम है। BBA भी है जो मॉर्निंग में, सारे मोस्टली जो कैंपस में जो भी डिपार्टमेंट वो मोस्टली मॉर्निंग में है। बाकी सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना में भी कंप्यूटर साइंस BS प्रोग्राम है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी है। बाकी BBA भी डिपार्टमेंट है। उसके बाद अगर बात करें सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस ठट्टा में तो उसमें कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड BBA डिपार्टमेंट है जो मॉर्निंग में है। बाकी उसके बाद खान बहादुर सैयद अलाउद्दीन शाह सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस नौशुर फिरोज़ में इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉर्निंग में एंड BBA डिपार्टमेंट मॉर्निंग में पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ उन B.Ed भी पढ़ाया जाता है जो 1.5 या 3 सेमेस्टर का होता है, उनकी वीकेंड क्लासेस होती हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि उनकी टाइमिंग क्या होती है। उसके बाद जो मेन बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो BS 3rd ईयर 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी कोई एंट्री टेस्ट नहीं होगी। उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि उनका जो 14 ईयर्स का जो है होगा एजुकेशन होगी, उनका ट्रांसक्रिप्ट, उनकी मार्कशीट, उनका सर्टिफिकेट वो आपको सबमिट करानी है। इन डिपार्टमेंट्स में आप 5th सेमेस्टर 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हो, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी है, अरेबिक, बैंकिंग, फाइनेंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस है, कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी, उर्दू है, सिंधी है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको इन्फॉर्म चाहिए एडमिशन, तो आप देख लेना इसमें, ठीक है। बाकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जो BS 3rd ईयर 5th सेमेस्टर में लेना चाहते हैं तो 40% उनका लाजमी होना चाहिए, उन 2 ईयर्स में आपका लाजमी होना चाहिए। और उसके साथ रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट डिफेंसिव कोर्स या रिटायरिंग सेमेस्टर इज डिटरमाइंड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसके साथ अगर हम बात करें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, और अगर आप इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं सिंध यूनिवर्सिटी का तो आप अपने NAS या BA फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। उनके साथ 3000 आपको इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है वो HBL बैंक में आप डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और उसके साथ आपका जो ये जो चालान होगा, वाउचर होगा, उसको आपको संभाल के रखना है क्योंकि उसको आप एज ए डॉक्यूमेंट तो भी यूज़ कर सकते हैं। जब फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ इनको आपको अपलोड भी करना है, ठीक है। उसके साथ जो सेपरेट एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगी, फिटनेस फिजिकल टेस्ट भी होगी, वो उन डिपार्टमेंट्स के लिए जो BS हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में लेना चाहते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन डिज़ाइन एंड बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड बैचलर ऑफ आर्ट हिस्ट्री में। इन डिपार्टमेंट जो भी स्टूडेंट बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसे एक सेपरेट एप्टीट्यूड टेस्ट या फिजिकल टेस्ट देनी पड़ेगी।
बाकी यहाँ पे प्लीज़ नोट में लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट इवनिंग में अप्लाई करना चाहते हैं प्रोग्राम, तो हर एक प्रोग्राम की 40 सीट्स होती हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा सीट्स नहीं होगी। अगर वो पास हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन वो 40 स्टूडेंट नहीं आता है, तो उनके पास चॉइस होती है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट भी एडमिशन ले सकता है अगर वो एलिजिबल है तो। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, जिनकी अभी रिज़ल्ट वेटिंग में, जो इंटरमीडिएट के अभी किसी की रिज़ल्ट नहीं आई, एचएससी पार्ट 2 या ए लेवल या एफए या एफएससी की रिज़ल्ट अभी नहीं आई है, तो फिर भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या इंटरमीडिएट टेस्ट में अपीयर हो सकता है, ठीक है जी। तो ये सारी डिटेल हो चुकी है, मैंने आई होप सब डिटेल मैंने बता दी है, डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, शेड्यूल के रिगार्डिंग, एडमिशन के डिपार्टमेंट्स, और उसका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है वो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कोई भी क्वेरी या कोई भी अपडेट आती है यूनिवर्सिटी ऑप्शन के रिगार्डिंग तो उस चैनल पे अपडेट दी जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर देना, वहाँ पे आपको प्रिपरेशन की जाएगी, मॉक टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, तो लाजमी से ज्वाइन कर देना। तो आज के वीडियो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।